मुझे ये बताओ दादा, इसकी ऑयल सील वारंटी भी नहीं होती क्या यार? 430 रुपए की सील आएगी, 273 रुपए का शोकर ऑयल आएगा और 295 रुपए डालने 1000 रुपए में पूरा काम हो जाएगा। नहीं बट देखो, होना तो वैसे ये चाहिए है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो गाड़ी आती है दूसरी वाली अपनी नॉर्मल, उसमें होता है। मेरे हार्ले का तो शॉकर रिप्लेस हुआ था वारंटी में। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका अगर शॉकर पाइप खराब होगा मैं वो वारंटी में चेंज करके दूंगा आपको। अच्छा, समझ रहे हो? अगर इसका पाइप खराब हो जाता है ना वो मैं करके दूंगा। वो कंपनी ने मुझे अथॉरिटी दे रखी है, डन। सील नहीं दे रखी, चक्कर ये। तो भाई वो मैटर ये है कि इसकी ऑयल सील उड़ गई है और ऑयल सील इसकी कवर नहीं होगी वारंटी में। हालांकि वारंटी पूरी बाइक की 5 साल की है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये अभी उसमें नहीं होगी। और इनका जो तर्क है वो ये है कि क्योंकि KTM के पार्ट सस्ते आते हैं BMW की अपेक्षा या हार्ली डेविडसन की अपेक्षा, तो ये आपके वारंटी में कवर नहीं होंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। हालांकि ये सब कवर होने चाहिए, बट क्यों नहीं है मुझे भी आइडिया नहीं है। तो Hey guys, welcome back to Garo Sony Vlogs and we are finally back on vlogging। तो बहुत टाइम से मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं किए जस्ट बिकॉज कि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। इन दिनों वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है। टाइम नहीं मिल पाया कि मैं व्लॉगिंग कर पाऊँ क्योंकि दिवाली का माहौल था और बिज़नेस करने से फुर्सत नहीं मिल रही थी। थोड़ा सा बिजी थे यहाँ पे, वर्क लोड ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत ज़्यादा था हमारे ऊपर। तो अब हम लोग फ्री हैं और अभी आज जब मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ तो हम लोग चल रहे हैं KTM के वर्कशॉप पे क्योंकि अपनी सेकंड सर्विस हो गई थी ड्यू। तो अभी चलते हैं बाइक लेने के लिए और वहाँ देखेंगे हमारी बाइक का हाल क्या है, क्योंकि पिछले 1.5 महीने से बाइक हमने स्टार्ट नहीं करी थी। और जब वो मधुमक्खियों वाला इंसिडेंट हमारे साथ में हुआ था तब से बाइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही थी। एक तो बैटरी पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं चला रहा हूँ, चलाने के बावजूद बैटरी बार बार ड्रेन हो रही थी। तो बात हो गई थी, बैटरी चेंज हो गई है, सेकंड सर्विस हो गई है। तो अभी लेने जा रहे हैं बाइक और उसके बाद में एक राइड का प्लान बनाया है। प्लान ये है कि पुष्कर मेला वापस आ गया है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवंबर में हर बार पुष्कर मेला होता है और इस बार भी हम जाने वाले हैं क्योंकि इस बार जो पुष्कर मेला हो रहा है वो थोड़ा अनोखा हो रहा है, जो कि पिछली बार हम नहीं देख पाए थे 2 साल जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। आफ्टर कोविड मान लें आप कि इफ़ेक्ट्स बहुत सारे थे कि पशु मेला नहीं हो रहा था, बट इस बार होने जा रहा है पुष्कर फेयर। तो हम जा रहे हैं और वहाँ लेकर चलेंगे, आपको दिखाएंगे पुष्कर फेयर में क्या क्या होता है। बहुत तरह के पशु आए हैं, बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, बहुत सारी नॉलेजेबल चीज़ें आप लोग जानेंगे उस व्लॉग में। तो अभी के लिए इतना ही, अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं KTM के वर्कशॉप पे, अपनी बाइक उठाते हैं और बात करते हैं। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं KTM सर्विस पे और यहाँ हमारी बाइक हो गई है कंप्लीट। KTM सेंटर और बहुत सारी बाइक्स लगी हुई है, अपनी बाइक है बाहर। क्या हाल है प्रदीप जी? क्या लिया है? क्या लिया है? गाड़ी सुबह आ गई थी गाड़ी, तो बाहर खड़ी है। अच्छा, हो एक्चुअली गया में ना? था नहीं। अच्छा, क्या हाल है जाकिर भैया? रेडी हो गई? सर्विसिंग की और बैटरी चेंज हो गई, रिप्लेसमेंट का इशू था ना। रिप्लेसमेंट वो रिले वगैरह का नहीं बैटरी का इशू था। चेक कर ली ना आपने? बिलिंग दादा कहाँ से होगी? बिलिंग बाहर से। हाँ सही दे दीजिए। ये बोल्ट है, हमने जो साड़ी गार्ड हटाया उसके, और साड़ी गार्ड निकाल के हमने रख दिया हमारी बाइक का। हो गई है बाइक रेडी। अब देखते हैं बिल अप्रॉक्सीमेट कितना है। क्या हाल है पुष्कर जी? गुरप्रीत जी का नंबर सेंड करना हूँ आपको। ठीक। 5449 एडवेंचर। हाँ
मुझे ये बताओ दादा, इसकी ऑयल सील वारंटी भी नहीं होती क्या? 430 रुपए की सील आएगी, 273 रुपए का शोकर ऑयल आएगा और 295 रुपए डालने 1000 रुपए में पूरा काम हो जाएगा। नहीं बट देखो, होना तो वैसे ही ये चाहिए है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो जो गाड़ी आती है दूसरी वाली अपनी नॉर्मल, उसमें होता है। बाकी ऑफ रोडिंग वाली गाड़ी में जो कंपनी ने शुरू से बना रखा वो उसमें नहीं है, इसलिए। मेरे हार्ले का तो शॉकर रिप्लेस हुआ था वारंटी में। मैं क्या कह रहा हूँ, इसका अगर शॉकर पाइप खराब होगा मैं वो वारंटी में चेंज करके दूंगा आपको। अच्छा, समझ रहे हो? अगर इसका पाइप खराब हो जाता है ना, वो मैं करके दूंगा। वो कंपनी ने मुझे अथॉरिटी दे रखी है, डन। सील नहीं दे रखी, चक्कर ये। और फिर रनिंग भी कितनी है? क्योंकि मैंने आपको सुबह ही ये चीज क्लियर करा था। रनिंग कितनी है? रनिंग तो जितनी ले उतनी। नहीं नहीं, 7 भी अब हुई है यार, 7000 हुई है। वो था ये देखो ओके ओके ओके, तो इसको अभी राइड से आके ये काम करवा लेंगे। आराम से निकाल देगी, ऐसा कुछ ठीक है दादा, लेकिन आपकी नॉलेज में डालना जरूरी है। देखो राइट। नॉलेज में रहेगा तो आप काम कराओगे नहीं कराओगे बात की बात है। क्या है कि पाइप का ध्यान देना जरूरी है। अगर बिल्कुल डैमेज होगी ना वो चीज़ अलग हो जाती है। ठीक है सर अभी तो वारंटी में अपने कोई बात नहीं, लेकिन कल को भविष्य में वो चीज़ अगर हमने नहीं बताई तो पाइप खराब हो जाए तो बिल्कुल। बिल करा के सब ऊपर आ जाएंगे। डन। तो भाइयों मैटर ये है कि इसकी ऑयल सील उड़ गई है और ऑयल सील इसकी कवर नहीं होगी वारंटी में। हालांकि वारंटी पूरी बाइक की 5 साल की है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली ये अभी उसमें नहीं होगी। और इनका जो तर्क है वो ये है कि क्योंकि KTM के पार्ट सस्ते आते हैं BMW की अपेक्षा या हार्ले डेविडसन की अपेक्षा, तो ये आपके वारंटी में कवर नहीं होंगे। बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन है। हालांकि ये सब कवर होने चाहिए, बट क्यों नहीं है मुझे भी आइडिया नहीं है। तो इसको नेक्स्ट सर्विस पे अपन जब पुष्कर के बाद लाएंगे तब इसकी ऑयल सील अपन चेंज करवाएंगे। तो ये जाकिर भाई हैं जिन्होंने हमारी बाइक दोबारा से सर्विस करी है ढंग से, और ये हेड मिस्त्री हैं यहाँ के। दादा बैटरी चेंज ही हुई है ना? इस बार वॉश ढंग से नहीं हुई यार। तो फाइनली लगभग 5 महीने बाद हमें आज हमारी बाइक की RC भी मिल गई। तो यहाँ सर्विस हो गई है बाइक की और अब लेकर निकलते हैं और बताते हैं क्या फ़र्क आया सेकंड सर्विस के बाद में। मेरी बैटरी मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थी और ये वारंटी में चेंज हुई है क्योंकि अभी मैंने 4-5 महीने हुए हैं बाइक ख़रीदे हुए। बट इसकी जो वारंटी है वो वारंटी चालू उसी दिन होगी जब से मैंने बाइक ख़रीदी है, मतलब कि मेरी डेट ऑफ परचेज़ बाइक की। और आई होप कि अब ये प्रॉब्लम ना दे मुझे। और पहले ये हो रहा था कि बैटरी वोल्टेज बहुत डाउन आ रहे थे। अभी जैसे 14 एम्पियर बैटरी वोल्टेज दिखा रहा है तो उसमें बैटरी वोल्टेज आ रहे थे 12, 12.5। अभी गियर शिफ्टिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। पहले मेरी गियर शिफ्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और बाकी तो जब हम लॉन्ग राइड करेंगे तब हमें पता चल ही जाएगा।
भाई लोग सर्विस से ले आए हैं बाइक को और परफॉर्मेंस चेक करिए। अभी तक तो ऐसा देखो कुछ विशेष पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे चलाए हुए भी बाइक बहुत टाइम हो गया है। बट हाँ, ये ज़रूर पता चल रहा है कि बाइक में टेक्निकली बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुए हैं अभी। जैसे ब्रेकिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, ब्रेकिंग बहुत अच्छी हो गई है पहले से। एक मुझे गियर शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रहे थे गियर शिफ्टिंग करते हुए, वो थोड़े से ख़त्म हो गए हैं। और बाकी तो भैया जब बाइक चलेगी तब पता चलेगा, क्योंकि सिटी राइड है तो सिटी राइड में कुछ ऐसा विशेष पता नहीं चलता है। सो गाइस, ये है डिटेल्ड बिल, और डिटेल्ड बिल के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, इसमें एलिमेंट फ़िल्टर चेंज हुआ है जो कि 258 रुपीज़ का है। ऑयल फ़िल्टर, रेंगो, इंजन ऑयल चेंज हुआ है जो कि लगभग 1600 साढ़े 1600 रुपये का है। स्पार्क प्लग अराउंड 300 रुपीज़ का स्पार्क प्लग चेंज हुआ है, और ये सर्विस कॉस्ट तो कुल मिलाकर के अराउंड 2678 का ये हमारा बिल रेडी हुआ है। और ये है हमारे सेकंड सर्विस की कॉस्ट। तो ये हमारे सेकंड सर्विस की कॉस्ट है और मेरे ख्याल से बहुत इकोनॉमिकल है। जैसा कि मैं पिछली जो भी प्रीवियस बाइक्स मैंने मेंटेन किए उसके हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंसी वाली बाइक है। तो अब चलाएंगे बाइक और मिलेंगे रोड्स पे। तब तक के लिए देते हैं विदा आपसे, और फिर मिलेंगे चलते चलते फिर किसी नए दिन किसी नई राइड पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।